हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Examine the statements carefully and mark the correct answer according to the instructions given below. A is if both the statements are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. B is if both the statements are true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C is if statement 1 is true and statement 2 is false. D is if statement 1 is false and statement 2 is true. Statement 1 is electrical conductivity of semiconductors increases with increases the temperature. Statement 2 is with increase in temperature, number of electrons which jumps from the valence bond to the conduction band in semiconductors increases. So in this question we have to tell the statement 1 electrical conductivity of semiconductor इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और स्टेटमेंट 2 में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है. वी हैव टू टेल दैट दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो देखिए क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर है उसमें क्या है, एक तो कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड. यहाँ पे लिखते हैं कंडक्शन बैंड. ओके, दूसरा ये क्या हो गया हमारा, वैलेंस बैंड हो गया, वैलेंस बैंड. अब क्या हुआ, हमें इसको टेम्परेचर बढ़ाना है ना, इंक्रीज द टेम्परेचर. तो क्या होगा, ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या मिल जाएगी, एनर्जी. और जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, जंप करेंगे. अब चूंकि हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है वो क्या है, कम है, लेस. तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे. सो दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना. तो ये बात सही हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए. कंडक्शन बैंड में गए तो उन्होंने क्या करा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया. नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट 2. इट सेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच जम्प्स फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड टू द कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस. तो क्या हो गया, ये बात भी करेक्ट हो गई, क्योंकि जब हमने यहाँ पे क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, तो जिसके कारण वो जंप कर करके कहाँ गए, कंडक्शन बैंड में. ओके, और क्यों गई, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कम होता है. ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा 2 भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. सो इन ऑप्शन ए, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट 2 है वो हमारा एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के लिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.